राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित रही औसानी मैया बिल्कुल नई मार्मिक कहानी लेके। ये कहानी एक ठो गरीब लड़की की किस्मत के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जब वह लड़की की शादी भय और पहले दिन अपने ससुराल पहुंची तो ऐसे कौन घटना घटी को का कुलछनी कुलछनी कह के सब घर से निकाल दे। का वो सचमुच में कुलछनी रही? ये चीज जानने के लिए आप लोग कहानी अंत तक देखें और कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें हैं जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता रहा। तो किसान परिवार में किसान, उनके पत्नी और उनके 3 ठो संतान रहे, जौने में 2 ठे बेटवा रहे। बेटवा बड़ा रहे, उनका शादी ब्याह हो चुका रहा, पतोहे आई रहे 2 ठो। और जौन बिटिया रही वो छोटी रही, तो ओकर शादी नाय भय रही। बिटिया रही बहुते सुंदर, संस्कारी, गुणी ढंगी, सब कुछ रहा। लेकिन परिवार में संपन्नता बहुत ना रही, खेती किसानी होत रही। तो वही से कैसो कैसो गुजारा होत रहा, खाना पीना अपन नमक रोटी मिल जात रहा। अब गरीबी की वजह से बिटिया पढ़ाई लिखाई ना पाए रहन, और फिर धन दौलत की वजह से कि कहीं दान दहेज देख ना रहा नाते शादी ना होत रही। बड़े मुश्किल से हेरत खोजत एक शादी उनके तय भय। और जब शादी तय भय तो वो किसान परिवार रहा और थोड़ा अच्छा रहा, खात पियत घर का रहा। तो ऐसे शादी तय भय और शादी हुई गई। और जौने दिन उनके शादी भय अपने ससुराल पहुंची, तो वही दिन रात के घटना है कि जौन किसान रहे उनके फसल एकदम तैयार रही, लहलहात रही, गेहूं काटे लायक भरा और बाल बहुत अच्छी अच्छी लटकी रही। ऐसन पता ना का भय कि उनके खेते माग लाग गए और सारा का सारा फसल जल के नष्ट हुई गई। और जब सारी फसल जल के नष्ट हुई गई, सवेरे किसान और उनका पूरा परिवार उठा देखे सबकी ई का होई गे भाई, पता ला कि खेते माग लाग के बताई। जब जाके देखत गए सब नष्ट हो गई, तो उनके सबका बहुत तेज गुस्सा है। वह सब कहे आज तक हमरे सबके जीवन में कबो कुछ ना आए भरा, लेकिन इनके अवते हमरे घरे में का होई गे, हमार सारी फसल नष्ट होई गे। सही कहा गवा कि दरिद्र के लावत घरे में दरिद्रता आवत है, दरिद्र के घरे रही इनके खाए काटत ना रहा और हमरे घरे आई वह दरिद्रता हमरे घरे ले आई, हमरे घरे खाए सांसत हो जाए। जब अन्न सब जरिए, अनाज जरिए, अन्न न मिले, खाए इनके न मिले। आप सब बहुत गुस्सा हो गए। उनका सास ससुर यहाँ तक कि उनके जौन पति रहन उनहु सबके गुस्सा भन गए, इनका घरे में से निकाल दिया। तो उनका कहन अब तू जा घरे में से, हमारे घरे में रहे लायक तू बाटू ना आए। अब वही फसलिए जरी बा, आगे पता ना का होए। ए नाते से तू जा, तू कुलच्छनी हो, कुलच्छनी बहू के हमारे घरे में जरूरत ना बा। ये कह के उनके हाथ पकड़ के बहरे निकाल देहन। बेचारो कहते रह गई कि हमारे में कौन गलती बा, हम तो आग लगाए ना भाई, काहे ऐसे न कर जाते, हम जाब तो कहाँ जाब। लेकिन क्यों ना सुने, उनका निकाल देहन। निकाल के दरवाजा अपन बंद कर लेत गए भीतर से। अब बेचारो बहरे से दरवाजा पीटत रही, खटखटावत रही, खोल दे, हम जाब तो कहाँ जाब, बड़ी बेइज्जती होए, हम जाब कहूँ तो अपने नैहरे जाब कि हाँ काहे तू चली आओ, काहे निकाल दी गऊ। लेकिन क्यों कुछ ना सुने। जब क्यों कुछ ना सुने, बेचारो 2-4 घंटा बैठ वहीं अगोरी, तबो ना के दरवाजा खोले तब अपन हार थक गई। अब उनका कुछ ना सुझान, सोची न जाई अपने नैहरे, अब और कहाँ जाई भाई। अब नैहरे रास्ता पहुंच गई, नैहरे पहुंची, महतारी बाप उनके वहीं दुआरे एक ठो खटिया बिछाए बैठा रहे। तो उनका देखते भरे सुखाई गए कि का होई गे, ये भागी चली आवत हई भाई, न आनब न पठऊ भाई, काले विदाई भवाज काहे आवत हई। तो महतरियो दौड़ी जल्दी से उनका गले से लगा ली। उनका पता रहा कि कुछ न कुछ घटना बा। तो कहीं बताओ बिटिया का बात है, बपऊ आन हो घबराई गए, कहन का बात है बताओ। अब उनके रोवे का कि कुछ होतन रहा, फूट फूट के रोवत रही। अब उनके सब और घबराई गए, कहन आखिर बात का, तोहरे घर में कोनो घटना उटना घटी बा का है, तू काहे इतना फूट फूट के रोवत हऊ, हमें बतावा तो। तब हकलात हकलात कैसे कैसे बोली, कहिन की हम जैसे पहुंचे घरे, मतलब हमार गौना जैसे गए और वही रात में हमारे घरे आग लाग गए खेते में और सारी फसल जल के नष्ट हो गई। तो ए नाते समय सब कहन कुलछनी हो, यहाँ घरे में रहबू तब वहीं और पता ना का होए, हमका घरे से निकाल देहन।
अब महतारी बाप के भाई बिटिया रही, उनका बड़ा दर्द लाग, सोचन कही दे चला ठीक बा रहा, लेकिन उनके सबके बोले से पहले भाई भौजाई आई गए चारों जने। कहन कि इनका रहे के जरूरत ना बा, काहे से कि शादी ब्याह कैसो कैसो कई दे, रुपया पैसा खर्च कई के, तो अब इनका तेहना रखब। अब बूढ़ा बुढ़ऊ जौन किसान किसान मेहरारू समझावे लागे, कहन भैया जब ससुरे से निकाल दी गए हैं तो अब जइहे तो कहाँ जइहे। तो भौजाइये पहले बोली कूद के, कहीं हमरे सब तो है ही, और हमरे सब कितने अच्छे से रही थे, कहूँ से आए है अपन घर बसाए है। अब इनका अपन घर बसावे कोनो शऊरे नाय ना, इनके बियाह कई के इतना खर्चा बर्चा कई के अबे घर छोड़ के चली आई। सबके घर में झगड़ा लड़ाई होत है, तो ऐसे क्यों घर थोड़ी छोड़ के चला जात, का हमरे घरे में ना होत। अब जाए अपने घरे वहीं रही है, ठिकाना ना बा। अब उ रोवे लाग, कहेस नहीं भौजी हम घर छोड़ के ना आई, हमें घरे से सजने निकाल देहन, हमें कुलछनी कहन है, जौन फसल में आग लाग गए, हम जान के ना आई, हमें रहाय दे, बहुत चिरौरी विनती की। लेकिन दोनों भाई और भौजाई कहन ना कतई ना, अब अपने मुड़े पे हम तोहार बोझा ना ढो सकी, कैसो कैसो शादी ब्याह करके निपटाए दे, ओकरे बादो चली तो का हम झेली ना रखब। अब महतारी बाप समझावे लागन कि रख ला, जब बाद में बातचीत करब के जान व्यवस्था सही हुई जाए, तब तक के लिए रख ला। लेकिन भाई भौजाई रखे के तैयार है ना भन, बल्कि गुस्सा हो गए, कहन ज्यादा बहुत पैरवी करत जाबे, तोरे सब रख ले ना, तोरे सबको निकाल दे। काहे से कि अब तू सब कुछ करते वरते है ना, खाली बैठे बैठे खात है। काहे से जौन किसान रहन, अब उनके ताकत शक्ति ना रही तो खेते बाड़ी काम ना करते रहन भाई, बैठ के खात रहन अपन। जब ऐसन धमकी देहन तो बेटियों बेचारो बहुत निराश हो गई। बाप महतारी से कहीं कि आप सब यहाँ बैठा और हम्मा खाती परेशान ना हुआ, हमका भगवान है न जात है। अब महतारी बाप तो सोचन रोक ले, लेकिन भाई भौजाई के आगे उनके बस कुछ ना चला, और भाई भौजाई उनके भगाए देहन बेचारा, वो अपन चली आई उनसे निकल के। अब यार बाहर भटके लागी, जाए तो कहाँ जाए, कहूँ ठिकाना ही ना रहा। सोची कहूँ चौका बर्तन झाड़ू पोछा काम मिल जाए, वही काम की तलाश में कहूँ यह गाँव कहूँ वह गाँव अपन भटके लागी हरवा। लेकिन क्यों उनका काम ना देत रहा, क्यों अजनबी काम देवे ना करत भाई, सबका डर रहा था कि कहीं फ्रॉड न हो, तेना तेस क्यों काम ना देत रहा। ऐसे ऐसे 5-6 दिन के समय बीत गए और उनका न काम मिला न कहूँ खाना मिला। बेचारो बहुत परेशान हो गई, पानी कतहूँ नल उल देख लेत रही, अपन चला के पी लेत रही, टोटी देखत रही खोल के पी लेत रही, लेकिन पानी पिए कितना जीव जांगर हुआ। तो खाना ना खाए के पाई, रोज ऐसे चले चक्रियाँ गिरे, चक्कर आवे भाई खाए बिना। तो ऐसे 4-5 दिन जब बीत गए, 6 दिन, तो जात रही बस उनका लाग के हमरे आगे आँखी के आगे अन्हियार हो गई, चकरियाई गई और गिर गई, बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई, जब उनका होश आया तो देखी कि उनका सिर क्यों अपने गोदी में लेके बैठा बा। मुड़ी उठा के देखी तो एक जनी बुढ़िया माई रही, पीली पीली साड़ी पहरे रही और उनका सोटी उनके लगे धरी रही, तो उन्हें उनका गोदी में लेके उनका मुंह सोहरावत रही। तो वही देखी उनका तो पूछी कहीं, हे बुढ़िया माई तू के हो और काहे हमारी इतनी सेवा करत हो, हमें तो हमरे घरे वाले ठुकराए देहन, मेरे नैहरे वाले ठुकराए देहन, कतहु हमका सहारा ना बा, तू हमें इतना काहे हमार सेवा करत हो। तो औसानी मैया कहीं बिटिया जेकर क्यों ना होत, ओके औसानी मैया होत, ओकर भगवान होत है, तो तोहरे क्यों ना बा, तोहरे औसानी मैया है, ये कह के हंस दी। अब वो कहीं कि हाँ बुढ़िया माई बात तो तू सही कहा था, लेकिन तू के हो, कहाँ से आया हो, कहाँ जात हो। तो वह कहीं अरे हम है ये जात है अपने रास्ता तोहका देखे ही तू बेहोश पड़ी रहो, तब है तोहार सिर अपने गोदी में हम रख ले है। ई बतावा तुहे ऐसन कौन कष्ट बा तू एहर ओहर भटकत हऊ, वो बेहोश हुई जात हऊ, अपने घरे ना जात हऊ। तब वह अपन सारी कहानी बताई कि जैसे हम अपने ससुराल पहुंचे शादी हुई के, कुल फसल जल गए ही नाते हमें घरे वाले निकाल देन, और महतारी बाप तो भाई मजबूर रहन ना अपने साथे रखें, भाई भौजाई हम रखें ना हटाए देहन है। पूरी बात सुनी तो वह कहीं बुढ़िया माई कि परेशान हो की जरूरत ना बा, औसानी मैया खात तोहरे साथे बा, तोहरे सिरवे बा, अब तू कौनो चिंता न करा, अब तोहार दिन लौटे वाला बा। यह कही कि उनका एक ठे वह छड़ी दीही, और वो छड़ी बहुत विचित्र तरीके की रही, तो छोटे के रही, तो कहीं ले यह छड़ी ई जादुई छड़ी है, ऐसे जवन तू कहबू तवन ही तोहका ले आके दई दे, जवन तू कहबू ओका कही दे। तब तो भाई वे बहुत खुश भई, कहीं बुढ़िया माई तोहार धन्यवाद हम कैसे करी, हमार तो मदद क्यों ना कहे, तू अजनबी हुई के हमारे इतनी मदद करत हऊ काहे। कहीं अब जान लग तोहार महतारी है यह नाते, महतारी तो मदद करबे करत ही ना, तो कहीं हाँ महतारी तो मदद करत ही। तो यह कहीं ओकरे बाद अपन छड़ी रख ली
अब वह अपन रास्ता चली गई औसान मैया। बुढ़िया माई के वेश में औसान मैया रही। तो जब औसान मैया अपन लाठी ठेकत की चली गईं, तो ये अपने मन में सोची कि सबसे पहले तो हमें राह के व्यवस्था करे के होई। काहे से जंगल में कौन शेर भालू आवे, कहूँ हमार ठिकाना ना बा। तो जादुई छड़ी से कहीं जादुई छड़ी हमें खातिर एक छोट के घर बना दे। ये कह के वह छड़ी से चारों तरफ रेखा खींची और एक सुंदर सी वह कुटिया बन के तैयार हो गई। बहुत खुश भई। अब कुटिया के अंदर जब गई, उनका बड़ा अच्छा लाग और फिर कहीं जादुई छड़ी हमरे भोजन के प्रबंध कर दे। तो अपन एक बढ़िया सुसज्जित थाल जादुई छड़ी हाजिर कर दीस ले आए के। ओका बड़े प्रेम से खाई पी एकदम। ऐसे ऐसे जिंदगी चले लाग। जब जौन चीज की जरूरत हो तब जादुई छड़ी से कह दे। औसान मैया का आशीर्वाद रहबे किया तब सब कुछ उनका मिल जात रहा। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीतत रहा। अब उनका परिवार के कमी खले लाग कि जंगल में रहा न केहू से बोले के, न बतलाए के, न कुछ। एनाते सारी व्यवस्था भये के बावजूद वे दुखी रहे लागी। तो ऐसे एक दिन के बात है, बहुत दुखी हुई के ये सब सोच विचार कई के और वह जौन बुढ़िया माई उनका मिली रही और दे रही जादुई छड़ी, उन्हें के याद करके खूब रोवे लागी। अब औसान मैया तो अपने भक्त का आवाज सुन के तुरंत आवत थी। अब वह तुरंत फिर वही रूप में आई, जौन रूप में उनका मिली रही बुढ़िया माई के वेश में आई। तो कहीं की का बिटिया अब कौन तकलीफ, बाप काहे रोवत हो। तब अपन सारी सच्चाई बताई, कहीं की हे बुढ़िया माई अब तो कोनो तकलीफ ना बा, लेकिन अब हमें परिवार के कमी खलत बा। हम ही कुटिया में अकेले रही थे, न केहू से बोले के, न केहू से बतलाए के, हमार मन उब जात है। तो बुढ़िया माई के वेश में औसानी मैया रही, कहीं तो चिंता न करा, अब तोहार सारा संकट दूर हो वाला बा। तो यह कह के वे अपन चली गईं। उनके बात पे भरोसा करके वो खुश रहे लागी। 2-3 दिन के बात है। 2-3 दिन बाद वही जंगल से थोड़ी दूर पे एक ठी बहुत बड़ा गांव रहा। तो वह गांव में एक ठी 10 साल के लड़का रहा। ओका सांप काट ले रहा और मरड़ा सन्न भरहा, मरही लायक भरा एकदम से ठिकाते ना रहा, न दवाई दर्पण से न झाड़े फूंके। अब ये बात पूरे आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उनके लड़का सांप काट ले बा और मरड़ा सन्न भवा, जब मर जाए तब। अभी ये बात इन्हों काने में आए। तो अपने मन में सोचे कि जादुई छड़ी सब कुछ कह देत है। बुढ़िया माई कह रही जवन कहबू तवन कह दे। लई चली हम जादुई छड़ी से कह के उनके लड़का ठीक करा दी। तो अपन गई और देखी तो एकदम पूरा भीड़े भीड़ लाग रहा है। सब छेके रहा क्यों कहा लड़कियों मर गई, क्यों कहा नहीं बचा बा। अब वही सा चलत वही कुल होत रहा। तो सारी भीड़ चीरत चारत हो अपन दनदनान चली गई लड़किया के लगे। अब सब कहा कहाँ जात हैं, कहाँ जात हैं। लेकिन भाई वह चली गई वही जादुई छड़ी से सर से लेके पैर तक उनके 5 दाएं ऐसे फेरी और जादुई छड़ी से कहीं हे जादुई छड़ी, हे औसान माता, यह लड़किया के जिंदा कई दा। लड़किया कुछ हो ना चाहे, ना महतारी परेशान हो जाए। तो माता रानी के आशीर्वाद से वह जादुई छड़ी के चमत्कार से वो लड़का जिंदा हो गई और उठ के बैठ गए राम राम कह के। अब तो सब भाई बहुत खुश हो गए और सब कहे कि हई के कहाँ से तू आयु और तू इतना चमत्कार कैसे जाना, तू कौन सी छड़ी है और कैसे जवन है तू काव के हो के लड़किया ठीक हो गए। तो वह कहे कि हम कुछ ना जानित न हम कुछ कहे है। ये सब तो औसान मैया के चमत्कार है। एक जनी बुढ़िया माई आए रही, उन्हें हमका ही छड़ी दे रही, कह रही जवन कहबू तवन हो जाए। तब से हम वही जंगलवा में थी कुटिया बनाए के रही थे। अब का है कि धीरे धीरे उनका यश कीर्ति फैले लाग, दूर दूर तक कईयो गांव में फैले लाग कि भाई इनके पास जादुई छड़ी बा और जेन जौन जेकर संकट होत है, केहू दुख बीमार होत है तो वो काहे अपने जादुई छड़ी से काट देती। अब दूर दूर को नहीं सब आवे लागे, उनके लगे अपन समाधान करावे समस्या के और सबके ठीक हो जात रहा। औसान माता के पास जौन जेके समस्या रहत रही। हमार जौन ससुराल वाले उनके रहन खेते माग लागे रहा, उजरे रहा, घरे मन जौन धरा रहा वो सब सड़ गलिए, ओमे सब कीड़ा लाग गए और उनके घरे में कुछ खाए पिए के ना बचा। एकदम बहुत परेशानी हुई गई। साथे साथे जय सदस्य रहन सब बीमार रहे लागन, जो रुपया पैसा धरे रहन वो बीमारी में चला गए। अब नाते से बड़ी समस्या हुई गई। तो एक दिन के बात है कि पूरा परिवार वहीं अपने घर के सामने दुआरे सब जने बैठा रहन, अफसोसान रहन कि ऐसन का हुई गए, ये हमरे सबके साथ इतनी बड़ी समस्या हुई गई, अब तक तो ऐसन कबहू ना आए भाई। तब तक वहीं कहीं औसानी मैया एकठो बुढ़िया माई के वेश धारण करके जात रही। तो वो देखे तो कहे कि का बात है भाई, तुझे सब बहुत परेशान दिखात है। तो सब कहे बुढ़ा माई तू जा अपने रास्ता, तू का करबू, चाहे जवन परेशानी मेरे सबके हो का तू दूर कर देबू।
तो औसानी मैया कहीं कि हाँ हम बहुत जने के परेशानी दूर किए हई, हमरे कुछ अइसन चमत्कार आवत है, अगर बताए देबा तो का पता हम तोहार परेशानी दूर कर सकी। तब वे सब बताएन कहेन ऐसे-ऐसे बात बाए, हम सब बहुत परेशान हई, सब बीमार रहे लाग बा और सारा पैसा बीमारी में खर्च होइ गे और अब हमरे सबके न पैसा बा, ना अन्न बा, हम सब खाई तो का खाई। तो औसानी मैया कहीं तोहरे सबसे बहुत बड़ा पाप भवा, यही कारण से अइसन भावा। तो वो सब कहें तू आए हो भाषण दे हमका समाधान बतावे आए हो। तो वो कहें कि हाँ बतावत हई समाधाने, काहे से तोरे सबसे बहुत बड़ा पाप भवा, वही पाप के कारण ही भवा। अगर अपने पाप का प्रायश्चित तू सबे कई लेबा, तो तोहरे घरे के समस्या सही हो जाए, जौन बा समस्या वो खत्म हो जाए। तो कहेन कि हमसे सबसे कौन पाप भवा बतावत जानी। तब वो कहीं कि जौन तोहार पतोह आए रही, जौने दिन वो आए है और वही दिन तोहरे खेते में आग लाग गए। वो तो कौनो कारण से लाग सकत है, लेकिन तोहरे सब वही के ऊपर अजस लगाए के ओका कुलछनी-कुलछनी कह के घरे से निकाल देहा और वो बेचारी इतनी सीधी-सादी रही, शरीफ रही और निर्दोष रही, तो वही के तोहका हाय लाग बा और वही वजह से तोहरे सबके साथे अइसन होत बा। अब अगर तू ओका मनाए-दनाए के लए उबे अपने घरे रखबा, तब तोहरे सबके सारी व्यवस्था सही हो जाई। तब वो कहन कि हमें सबका तो पता नाहीं ना उ बाए तो कहाँ बाए। अवसान माता कहीं ओकर चिंता न करा, ओका हम बताए देब उ कहाँ बा। हमें पता बा उ कहाँ बा। लेकिन अब तो उ बहुत अच्छी बहुत ओकर यश कीर्ति फैल गे बा, ओका तो सब जानत, तू सब कैसे ना जानते? तो सब कहन यश कीर्ति फैल गे बा, अइसन का होई गे? तब वो बताइन, कहिन कि ओकरे अंदर इतनी शक्ति आई गे बा औसान मैया कृपा से कि उ जेका चाहे तेका जौन चाहे तौन कई दे। एक चाहे केहू बीमार रहे ओका ठीक कई दे, चाहे जे मरा रहे उ ठीक कई दे, चाहे जेकरे पास धन दौलत न रहे ओकरे पास धन दौलत दई दे, अइसन होई गे बा उ। तब सब कहेन हैं अइसन कैसे होई गे भाई? तब तो ओका ज़रूर ले आवे लायक बा। तो हमें बतावा जल्दी से कि कहाँ बाटिन? तो औसान माता कहीं कि लेकिन दिल से तोरे सभे माफ़ी माँगे ओसे, वो बहुत अच्छी लड़की बा। बताइन कहेन इहे जंगल में एक कुटिया बनाए के उ रहत थी और वहीं वो तोहका मिली हैं। तो पूरा परिवार उनके लगे गएन, उनका माफ़ी-ओफ़ी माँगेन, कहेन हमसे सबसे बहुत बड़ी भूल होई गी जब से तू आओ हमरे घरे में बहुत आपत्ति-विपत्ति आई गे बा। अब तू चला हमरे घरे, जौने हमरे समस्या के समाधान होई जाए। और हमका तू माफ़ कई दा। तो ए नाते से भाई उ तो बड़ी दयालु रहीं, सबका माफ़ कई दीं और उनका परिवार के ज़रूरत भी रही, अकेले और रह ना पावत रहीं। खुशी-खुशी अपने ससुराल चली गईं और वहाँ जाए के हर बृहस्पतिवार को औसानी मैया के वही दूर-दूरिया से बुआवे लागीं। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान माई की जय।